प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग उद्धव प्रसंग के एक पद का अध्ययन करते हैं। आज का हमारा पद है, चिंतामणि मंजुल पंवारी धूर धारणी में कांच मन मुकुर सुधारी राखबे कहो। कहे रत्नाकर वियोग आगि सारन को उद्धव हाय हमको बयारी भाखबे कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके ताको रूप ध्याइबो और रस चाखबे कहो। एते बड़े विश्व माहि हेरे हूँ न पइये जाहि ताहि त्रिकुटी में नैन मूंदी लाखबे कहो। तो पहले हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में उद्धव प्रसंग शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद में गोपियां बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से उद्धव की योग साधना या निर्गुण ब्रह्म की उपासना को निरर्थक सिद्ध करती हैं। वे कृष्ण की भक्ति को छोड़कर निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। चिंतामणि मंजुल पंवारी धूरी धारण में, चिंतामणि यानी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली एक काल्पनिक मणि। अब मंजुल, मंजुल का अर्थ है सुंदर। अब पंवारी, पंवारी यानी फेंक कर, और धूल धारण यानी धूल की धाराओं में। कांच मन मुकुर सुधार राखबे कहो। मुकुर, मुकुर का अर्थ होता है दर्पण, तो कांच मन मुकुर का अर्थ हुआ मन रूपी कांच का दर्पण। और सुघारी, सुघारी का मतलब संभाल कर। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमें चिंतामणि के समान समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली सुंदर कृष्ण भक्ति को त्याग कर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहते हैं। अर्थात आप समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली कृष्ण भक्ति का त्याग करके हमें योग करने और भस्म रमाने का उपदेश दे रहे हैं। काहे रत्नाकर वियोग आगि सारन को उद्धव हाय हमको बयारी भाखबे कहो। सारन, सारन का अर्थ होता है बुझाना। अब बयारी, भाखिबो यानी बयारी का अर्थ है हवा, और भाखिबो को मतलब भक्षण करना यानी वायु का भक्षण करना, या कह सकते हैं कि प्राणायाम करना, क्योंकि प्राणायाम में योगी जो है सांस को अंदर खींचता है और बाहर निकालता है। तो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, आप हम गोपियों को अपने वियोग की अग्नि बुझाने के लिए वायु का भक्षण करने का उपदेश दे रहे हैं, अर्थात योगाभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वायु के संपर्क से अग्नि नहीं बुझती अपितु और भी भड़क उठती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से भी हमारी वियोग की अग्नि शांत नहीं होगी, वरन और अधिक भड़क उठेगी। फिर आगे गोपियां कहते हैं, रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके ताको रूप ध्याइबे और रस चाखबे कहो। निपट, निपट का अर्थ होता है सरासर या नितांत। निरूप यानी निरूपण कर चुके। अध्यायबो यानी ध्यान करना। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो बड़ी ही अनर्गल बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिस ब्रह्म को अभी आप नितांत रूप रहित तथा रस रहित सिद्ध कर चुके हैं, उसी के रूप का ध्यान करने तथा उसके रसास्वादन के लिए कहते हैं। अर्थात एक ओर तो आप यह कहते हैं कि ब्रह्म निराकार है तथा रसहीन है, और दूसरी तरफ आप उसके रूप का ध्यान करने तथा उसका रसास्वादन करने के लिए भी कहते हैं। यह दोनों बातें तो एकदम विरोधी हैं। एते बड़े विश्व माहि हेरे हूँ न पइये जाहि ताहि त्रिकुटी में नैन मूंदी लाखबे कहो। एते यानी इतने, हेरे, हेरे का अर्थ होता है देखने पर या खोजने पर। पइये यानी पाइये, मूंदी अर्थात आंख बंद करके, लखबो यानी देखने के लिए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, इतने बड़े विश्व में खोजने पर भी जिस ब्रह्म को नहीं पाया जा सकता है, उसी ब्रह्म को आप नेत्र बंद करके त्रिकूट चक्र में देखने के लिए कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस ब्रह्म को बड़े बड़े योगी आंखें खोल करके भी नहीं देख पाते हैं, उसी ब्रह्म को आप हम गोपियों को आंख बंद करके खोजने के लिए कह रहे हैं। ये भला कैसे हो सकता है?
आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में कृष्ण भक्ति के सामने योग साधना को तुच्छ और निरर्थक सिद्ध किया गया है। उद्धव की युक्तियों के आधार पर ही गोपियों ने उनके कथनों का खंडन किया है और इस खंडन के माध्यम से गोपियों की तर्क बुद्धि प्रकट हुई है। भाषा ब्रज भाषा है जिसमें मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अलंकार श्लेष, रूपक, अनुप्रास तथा विरोधाभास अलंकार है। रस वियोग श्रृंगार रस है। गुण माधुर्य गुण है और छंद, छंद में मनहरण सवैया छंद है। तो इस प्रकार हमारा यह पद पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम उद्धव प्रसंग के और पदों की व्याख्या को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।